दोस्तों, आप सभी डायमंड्स को मेरा नमस्कार। दोस्तों, सर्वप्रथम आप सभी दमदार डायमंड्स के बीच आज मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो इसके लिए मैं परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन करना चाहूँगा। और साथ ही मेरे स्पॉन्सर असीम कुमार सतपति जी, मेरे को स्पॉन्सर हादन महतो जी, बलराम महतो जी और मेरे मेंटर शमशेर सर को कोटि कोटि नमन करना चाहूँगा। साथ ही मेरे सारे दमदार अप्लायंस में कोटि कोटि नमन करना चाहूँगा, जिनकी वजह से आज मुझे जूम का मंच मिल पाया, जहाँ पर मैं आप सभी दमदार डायमंड्स के बीच मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। और दोस्तों, आप सभी मेरे दमदार डायमंड्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय मुझे सुनने के लिए निकाला है। तो आप सभी को थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज मुझे जिम्मेदारी मिली है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने का, अपने विचारों को व्यक्त करने का। वो टॉपिक है ड्रीम, सपने। दोस्तों, मेरे गुरुजी बहुत अच्छी तरह बोलते हैं कि ड्रीम जो है वो जीवन का नक्शा है। जिस तरह से अगर हम एक घर बनाते हैं और उस घर का नक्शा नहीं बनाते हैं तो घर आड़ा तिरछा बन जाएगा और शायद रहने लायक भी ना बने। वैसा ही अगर हम जीवन में सपनों को नहीं लिखते हैं तो हमारा जीवन भी आड़ा तिरछा बन जाएगा और एक समय बाद हम खुद भी समझ नहीं पाएंगे कि आखिर हमने इतना दिन तक क्या किया, हमने अपने जीवन को कैसे जिया। दोस्तों, एक सवाल हम सभी के मन में आता है, हम क्या करना चाहते हैं तो हमें लगता है हम सभी सफल होना चाहते हैं। आखिर ये सफलता है क्या? सफलता होता है लक्ष्यों को हासिल करना। लक्ष्य क्यों जरूरी है, इस पे थोड़ा हम लोग डिटेल में जाएंगे तो 1979 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक अध्ययन को मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि एमबीए ग्रेजुएट से पूछा गया और ये पता चला कि 84% स्टूडेंट्स के पास कोई लक्ष्य नहीं थे। 13% के पास लक्ष्य तो थे पर लिखित नहीं थे और मात्र 3% के पास लिखित स्पष्ट लक्ष्य थे। 1989 में दोबारा उन स्टूडेंट से संपर्क किया गया तो ये मिला कि जो 13% स्टूडेंट जिनके पास लक्ष्य तो थे पर लिखित नहीं थे, वो उन 84% स्टूडेंट्स जिनके पास कोई लक्ष्य थे ही नहीं, उनसे 2 गुना कमा रहे थे। और जिन 3% स्टूडेंट्स के पास स्पष्ट लिखित लक्ष्य थे, वो 97% स्टूडेंट से 10 गुना ज़्यादा कमा रहे थे। तो आप सोच सकते हैं कि जीवन में लक्ष्यों का होना कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, लक्ष्य हमारे जीवन का दशा, दिशा और गति को तय करता है। दोस्तों, अगर मान लीजिए आप सुबह 7 बजे उठते हैं और आपको पता चलता है आपको रांची जाना है, आपके पास रॉयल एनफील्ड बाइक भी है, तो आप अपना स्पीड 60 से 70 स्पीड रखोगे और रांची पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आपको पता चलता है कि आपको सुबह 10 बजे तक रांची पहुंचना है, तो आप अपने स्पीड को 100 या 110 में भी ले जाओगे। इससे क्या पता चलता है? स्पष्ट लक्ष्य गति प्रदान करते हैं। दोस्तों, अगर हमारे पास में एक स्पष्ट लक्ष्य है तो हम अपने ज़िंदगी में गति दे सकते हैं और हमारे सपनों को, हमारे लक्ष्यों को हम तेज़ी से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, लक्ष्य के बारे में अगर थोड़ा और बात करें कि लक्ष्य होना क्यों ज़रूरी है। अगर आप रेलवे स्टेशन जाते हैं और टिकट काउंटर में आप पहुंचते हैं तो वहां आपसे पूछा जाता है आपको कहां जाना है। अगर आप बोलते हैं कहीं का भी दे दो, तो आपको कहीं का भी टिकट नहीं देता है। दोस्तों, एक व्यक्ति एक रास्ते में जा रहा था, अचानक 2 राह आ गया। उसने एक दूसरे राहगीर से पूछा कि दोस्त, यह राह मुझे कहाँ लेके जाएगी? उस राहगीर ने बोला, आपको जाना कहाँ है? तो इसने बोला, मुझे नहीं पता। तो उस राहगीर ने बोला, तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो दोस्तों, अगर हमें पता ही नहीं है कि हमको जीवन में जाना कहाँ है, हमें पहुंचना कहाँ है, हमको क्या करना है, जब ये पता ही नहीं है, तो दोस्तों फिर हम जिंदगी भर भटकते रहते हैं पर पहुंचते कहीं नहीं है। हम उस घड़ी के पेंडुलम की तरह होते हैं जो हिलता तो है, डुलता तो है, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं है। दोस्तों, लक्ष्य के बारे में एक बात और बताना चाहेंगे। आपने सुना होगा अर्जुन के बारे में, जिनको लक्ष्य साधना में महारत हासिल थी।
गुरु द्रोणाचार्य जी ने एक बार शिक्षा के दौरान सबका टेस्ट लिया तो हर स्टूडेंट्स ने ये कहा, किसी को फल दिखाई दे रहा था, किसी को पेड़ दिखाई दे रहा था, किसी को चिड़िया दिखाई दे रहा था, लेकिन अर्जुन को सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रहा था। उनको और कुछ नहीं, सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रहा था। और आप भी जानते हैं कि अर्जुन विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर में गिनती होती है। दोस्तों, फोकस, जब हमारे पास एक लक्ष्य होता है तो हमारे पास फोकस होता है, और जब हमारे पास फोकस होता है तो हम उस लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। इसको और थोड़ा बेहतर तरीके से समझते हैं। दोस्तों, एक लेजर लाइट जो लोहे को काटती है उसमें उतना ही वाट होता है जितना 100 वाट के बल्ब में होता है, लेकिन 100 वाट का बल्ब के पास कोई फोकस नहीं है, वो बिखर जाती है, इसलिए सिर्फ वो रोशनी देती है। लेकिन वही 100 वाट के लाइट को जब एकत्रित किया जाता है, फोकस किया जाता है, तो लेजर लाइट बन के वो लोहे को काट देती है। दोस्तों, हमने बचपन में एक प्रैक्टिकल हम सब ने किया था। सूरज की रोशनी को हम एक लेंस के द्वारा कागज पर फोकस करते थे और वो कागज जल जाती थी। दोस्तों, आप ये सब ने देखा है। तो आप देखते हैं, फोकस तभी बनता है जब हमारे पास कोई एक लक्ष्य हो। एक लक्ष्य से हमें फोकस मिलता है और फोकस से हमें सक्सेस मिलता है। मैंने अपने जीवन में कई बार इसको महसूस किया। दोस्तों, मैं शुरुआत से ही ड्रीमर रहा हूँ। मेरे बहुत बड़े बड़े सपने रहे हैं, क्योंकि हम ऐसे लोगों के आसपास में रहते थे जिनके इनकम का लेवल बहुत अच्छा था। तो हमें बहुत बार वो सारे चीज़ों की चाहत होती थी जो उनके पास होता था। तो मैं बचपन से उन चीज़ों की चाहत होती थी, और इस ड्रीमर की शक्ति ने मुझे जीवन में हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, जब मैं सेफ शॉप में आया, काम करने की शुरुआत किया, तो हमें नहीं पता था ड्रीम क्या होता है, हमें नहीं पता था गोल क्या होता है। दोस्तों, काम करते थे, काम करते 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 एक बार मोबाइल का टारगेट अचीव हो गया। हमने अचीव किया नहीं, हो गया। उसके बाद हमारे एक ग्रेट एसोसिएट हैं जिनका टारगेट नज़दीक था, और एक दिन में हमें 39 ज्वाइनिंग कराना था। उस दिन हमें पता चला ड्रीम क्या होता है, गोल सेटिंग क्या होता है, एक्शन प्लान क्या होता है। चूँकि हमें एक दिन में रात 12 बजे तक हमें 39 ज्वाइनिंग कराना था। हमारा सपना था उस दमदार एसोसिएट को यूरोप पहुंचाना, ये हमारा सपना था। और जब उस सपने में रात 12 बजे का टाइम लग गया, वो सपना हमारा गोल में कन्वर्ट हो गया। यानी जब सपने में डेडलाइन आ जाती है तो वो गोल में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर 39 ज्वाइनिंग के लिए हमने जो भी अपना एफर्ट लगाया, प्लानिंग किया, कहाँ से आ सकता है, क्या हो सकता है, ये जो हमने प्लानिंग किया, ये हमारा एक्शन प्लान था। उस दिन पहली बार हमको समझ में आया कि यस, सपना क्या होता है, गोल क्या होता है, और एक्शन प्लान क्या होता है। और आपको बताते खुशी होती है, हमने मिल करके, पूरी टीम ने मिल करके, सारे अप्लायंस के गाइडलाइन में हमने वो टारगेट अचीव किया। इसके बाद कई बार ऐसे मौके आए जहां हमने टारगेट का पीछा किया और टारगेट को अचीव किया, टारगेट का पीछा किया, टारगेट को अचीव किया। हमें तब समझ में आया कि सपने में जब डेट और टाइम लग जाती है तब वो गोल में कन्वर्ट हो जाती है। और जब गोल का हम पीछा करते हैं, जो प्लानिंग बनाते हैं, वो हमारा एक्शन प्लान होता है, और वो एक्शन प्लान से कोई भी टारगेट को अचीव किया जा सकता है। और इस मेथड को अप्लाई करके हमने जीवन में कई बार अपने सपनों को गोल में कन्वर्ट किया, गोल को एक्शन प्लान में कन्वर्ट किया, और एक्शन प्लान के द्वारा उस गोल को अचीव किए, फिर नए गोल सेट किए, फिर अचीव किए। इस तरह से ज़िंदगी में कई लक्ष्यों को हासिल करते चले गए। दोस्तों, सपनों के बारे में एक बात और हम बोलना चाहेंगे, क्योंकि लक्ष्य का मतलब होता है सपना प्लस डेडलाइन। अब आती है बात सपनों की। सपना क्या होता है? दोस्तों, सपने के बारे में एक हम स्टोरी बोलना चाहेंगे। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति जो बहुत मेहनत के बाद बहुत पैसा कमाया, रईस बना, और उसको हमेशा रिस्क लेने की आदत थी। उस व्यक्ति ने एक प्रोजेक्ट में अपना सारा पैसा डाल दिया, और नेक्स्ट डे वो प्रोजेक्ट फेल हो गया। वो करोड़पति से रोड़पति बन गया। उसकी पत्नी समझ गई कि मेरा पति सदमे में है। उनको सांत्वना देते हैं कि सुनो जी, हम पहले भी जीरो से बहुत ऊपर तक पहुँचे थे, हम फिर से पहुँच सकते हैं। उसके पति ने बोले, काम करो जी, आप जाके
अच्छा कपड़े पहनो, हम मार्केट जाएंगे। उसके पत्नी को लगा कि शायद इन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है, पर कोई बात नहीं, हम फिर से वो सारा चीज़ अचीव कर सकते हैं। पर सुनो जी, अब अच्छा कपड़ा पहनो, हम मार्केट जाएंगे। वो अपने पति की बात को काट न सकी, वो तैयार होके वो दोनों मियाँ बीवी मार्केट गए। मार्केट जाते ही पति ने उसको सबसे पहले ज्वेलरी का दुकान में ले गए। बोला कि बोलो तुमको कौन कौन सा ज्वेलरी चाहिए। उसकी पत्नी की आंख से आंसू आ जाता है कि आज मेरा पति, आज कुछ उसके पास नहीं, फिर भी मुझसे कितना प्यार करता है, आज मुझे फिर से ज्वेलरी के बारे में पूछ रहा है। उसने सारा ज्वेलरी का लिस्ट बनाया। उसके बाद वो कपड़ों की दुकान में गए, कपड़ों का लिस्ट बनाया। वो कार के शोरूम में गए, कार का लिस्ट बनाया। ये सारा लिस्ट उसके पास आ गया। अब वो बोलता है कि भगवान, मुझे अपने सपनों को मिल गया है, मुझे अपना सपना मिल गया है, मुझे अपना पर्पस मिल गया है। मैं फिर से इन पर्पस के लिए काम करूंगा, फिर से इन सपनों के लिए काम करूंगा, और आज से 1 से 2 साल में फिर से वहीं पहुंच के दिखाऊंगा जहां पर मैं कल था पर आज नहीं हूं, लेकिन कल मैं होऊंगा। दोस्तों, पर्पस गिव्स अस पावर। हमारा जीवन का जो सपने हैं, हमारा पर्पस है, और हमारा पर्पस ही हमें जीने का आधार देते हैं। दोस्तों, हम आगे बात करें सपनों की, तो जब सपने इतने महत्वपूर्ण हैं तो फिर हम सपने लिखते क्यों नहीं, हम सपने देखते क्यों नहीं? इसमें दोस्तों सबसे बड़ा कारण है हमारा परवरिश, हमारा माइंडसेट। हमें बचपन से एक डायलॉग सिखाया जाता है, उतनी पैर पसारिए जितनी लंबी चादर हो, जितनी लंबी चादर हो उतनी पैर पसारिए। दोस्तों, हम जीवन भर हमारे दिमाग में एक डाल दिया गया है, जरूरत को पूरा करना है, जरूरत को पूरा करना है, जरूरत के लिए जीना है। दोस्तों, मैं आपको 2 शब्द देना चाहता हूँ, जरूरत और चाहत, नीड्स और वांट्स। कलम की हमें जरूरत है, लेकिन पार्कर की हमें चाहत है। कार की हमें जरूरत है, लेकिन ऑडी की हमें चाहत है। शर्ट की हमें जरूरत है, लेकिन रेमंड की हमें चाहत है। चश्मे की हमारी जरूरत है, लेकिन जेनो की चश्मा हमारा चाहत है। साइकिल की हमारी जरूरत है, लेकिन सेफ राइडर हमारी चाहत है। दोस्तों, हम जरूरत के पीछे ही अपना जिंदगी गुजार देते हैं, और हमारा चाहत, ये चाहत ही हमारा सपना होता है। हम चाहतों को दरकिनार करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर हमें अपने सपनों को पूरा करना है, अगर हमें जिंदा रहना है, अगर जीवन में बड़े बड़े लक्ष्यों को हासिल करना है, तो सबसे पहले जितनी चादर उतनी पैर, इस माइंडसेट को तोड़ना पड़ेगा साथी। आज ही तोड़ना पड़ेगा, अभी तोड़ना पड़ेगा, इसी वक्त तोड़ना पड़ेगा। यही है वो छोटी सोच। हमारे गुरुजी बहुत अच्छी बात बोलते हैं, छोटी सोच और पैर की मोच हमें आगे बढ़ने नहीं देती है। दोस्तों, जितनी चादर उतनी पैर पसारिए, ये छोटी सोच भी है और पैर की मोच भी है। सबसे पहले हमें इस मुहावरा को खत्म करना पड़ेगा और एक नया मुहावरा करना पड़ेगा कि हम दमदार लोग हैं, हमारे पैर भी लंबे हैं, हम चादर को भी लंबा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हमने ये मुहावरा को ठीक कर लिया, हम जीवन में बड़े बड़े सफलताओं को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आपको आज हम एक टास्क देना चाहते हैं। ये टास्क आपके जीवन में आपके सपनों को उजागर करने में आपकी बहुत मदद करेगी। क्या आप तैयार हैं? मुझे उम्मीद है आप सभी तैयार हैं। दोस्तों, ये है कि आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस ईश्वर को मानते हैं, आप ईश्वर को मानिए, अल्लाह को मानिए, वाहेगुरु को मानिए, जीसस को मानिए। आप जिस धर्म से हैं, आप जिस भगवान को, जिस खुदा को मानते हैं, सोचिए आज वो आपके सामने है और आज वो आपसे बहुत खुश है। आज उसने आपको बोला, आज भगवान ने आपको बोला, अल्लाह ने बोला, ईश्वर ने बोला, वाहेगुरु ने बोला कि 10 मुरादें मैं आपकी पूरी करूंगा। आप जो मांगना है मांगो, स्पष्ट बताओ कि तुझे जिंदगी में क्या चाहिए। दोस्तों, आज रात में सोने से पहले वो 10 चीज़ों को जरूर लिखिएगा। उन 10 चीज़ों को जरूर लिखिएगा जो भगवान आपके मुरादों को, ईश्वर अल्लाह आपके मुरादों को पूरा करना चाहता है। उस 10 चीज़ों को स्पष्ट लिखिएगा। आपको क्या चाहिए, वो स्पष्ट उसका पिक्चर बनना चाहिए। यही आपकी चाहते हैं और यही चाहत आपको जीवन में नई नई ऊंचाइयों को हासिल करने में मदद करेगा। साथियों, हम लोग सेफ शॉप में हैं और हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि सेफ शॉप में भी सबसे दमदार सिस्टम हम लोग सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है। साथियों, जो हमारा प्रगति पथ किताब है, प्रगति पथ किताब में जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे सपनों को लिखने का एक तरीका दिया गया है,
3 से 6 महीना, 6 महीना से 1 साल, 1 साल से 2 साल, 2 साल से 3 साल, 3 साल से 5 साल, जीवन पर्यंत ड्रीम्स। इन सारे को थोड़ा समय दे करके सोचिए कि आज से 6 महीना तक हमें क्या क्या चाहिए, 6 महीना से 1 साल तक हमें क्या क्या चाहिए। मैं खुद के लिए क्या चाहता हूँ, अपनी पत्नी के लिए क्या चाहता हूँ, अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हैं, मैं कौन सा लेवल अचीव करना चाहता हूँ, मैं कितना कोर ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, मैं कितना दिशा ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, मैं कितना प्लान दिखाना चाहता हूँ, क्या टारगेट्स है मेरे, क्या सपने हैं मेरे, मैं कितना दमदार कोर बनाऊंगा, मैं कितना गोल्ड बनाऊंगा, मैं कितना पर्ल बनाऊंगा। एक एक चीजों को आप स्पष्ट लिखें, ये आपका जीवन का नक्शा होगा। और जब आप अपने जीवन के नक्शे को स्पष्ट बना लीजिएगा तो आपको मैं बता दूं कि आपके सारे सपने पूरे होंगे, सारे सपने आपके हकीकत बन जाएंगे और आप उसको अचीव कर सकते हैं। तो जो हमारा प्रगति पथ को उसको अच्छा से फॉलो करिए, उसको समय दीजिए। दोस्तों, हम लोग जब 8 स्टेप्स ट्रेनिंग में जाते हैं तो 8 स्टेप्स ट्रेनिंग का जो सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, सबसे पहला स्टेप जो है वो है ड्रीम। क्योंकि दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के पास ड्रीम है, किसी व्यक्ति के पास सपना है, किसी व्यक्ति के पास चाहत है, किसी व्यक्ति के पास पर्पस है, तो बाकी के 7 स्टेप्स को वो करेगा। पर अगर उसके पास ड्रीम नहीं है, पर्पस नहीं है, तो फिर वो 7 स्टेप्स को नहीं करेगा। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो अच्छे हैं, दमदार हैं, उनको प्लान दिखाना भी आता है, फॉलो अप करना भी आता है, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन घर से बाहर निकलने में उनको दिक्कत का अनुभव होता है। इसलिए दिक्कत का अनुभव होता है कि आज तक उनके पास कोई बड़ा सपना नहीं है। या तो अपने पिताजी के भरोसे बैठ रहे हैं या अपने किसी रिश्तेदार के भरोसे बैठे हैं। वो अपने जीवन में कोई बड़ा सपना अभी तक नहीं पाले, जिस वजह से उनका फियरिंग फोर्स क्रिएट नहीं हो रहा। एक स्टोरी बहुत अच्छा है। एक 2 पक्षी जा रहे थे, तभी एक पक्षी ने देखा, तभी दोनों पक्षी ने देखा एक रॉकेट सू से चला गया। एक पक्षी दूसरे पक्षी से बोलता है कि अजी देखो ये कैसी पक्षी है, इतना स्पीड चली गई। तो दूसरे पक्षी ने बोला कि तुमने इसका पूंछ में नहीं देखा, इसका पूंछ में आग लगी है। जब किसी के पूंछ में आग लगती है तो उसको स्पीड में तो जाना ही है। तो दोस्तों, हमारे पूंछ में आग लगाते हैं हमारे सपने। जब हमारे पास बड़े सपने होंगे तो दोस्तों हम घर से बाहर निकलेंगे, न दिन देखेंगे, न रात देखेंगे, न सुबह देखेंगे, न शाम देखेंगे, न गर्मी देखेंगे, न बरसात देखेंगे। हम लॉकडाउन के समय भी अपना काम करेंगे, खुद पे काम करेंगे, अपने टीम के साथ काम करेंगे, अपने टीम को सिखाएंगे, अपने टीम को मजबूत बनाएंगे। क्योंकि दोस्तों उस समय भी हम अपने सपने को जी रहे होते हैं, अपने सपने को पूरा करने का भरपूर प्रयास कर रहे होते हैं। तो सबसे बड़ा चीज होता है सपना। अगर सपना है तो पूरा जिंदगी में आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के पास स्ट्रॉन्ग सपना नहीं है, उसने अपने जीवन के नक्शों को क्लियरली नहीं लिखा है, उसने कुछ लिखा नहीं है, वो बस काम कर रहा है। मैं कई लोगों को सुनता हूं, बोलते सर ये सब लिखने से क्या होगा, काम करने से होगा। आप गलत है साहब। जब तक आप सपने को नहीं लिखेंगे तब तक आप काम कर ही नहीं पाएंगे। आपके मुंह से वो दमदारी नहीं आएगी, आपके अंदर से वो भाव नहीं आएगा। आप किस चीज के लिए पीछा कर रहे हैं, आप क्यों उससे बात कर रहे हैं। वो हाँ बोलेगा तब भी आपको फर्क नहीं पड़ता है, वो ना बोलेगा तब भी आपको फर्क नहीं पड़ता है। जैसे उस व्यक्ति ने बोला, क्या फर्क पड़ता है जब आपको पता ही नहीं आपको जाना कहाँ है, तो कोई भी रास्ता पकड़ लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो वही बात होता है जब आपके पास कोई सपने नहीं है, आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है और आप प्लान दिखा रहे हो, आप फॉलोअप कर रहे हो, आप वहां पर आप एफर्ट नहीं लगाओगे, आप शब्द बोलोगे पर आपके शब्दों में भाव नहीं होगा। और जब आपके शब्दों में भाव नहीं होगा तो आपके शब्दों में प्रभाव नहीं होगा। और जब आपके शब्दों में प्रभाव नहीं होगा तो वही शब्द बिना प्रभाव का रिजल्ट नहीं निकालेंगे और वही शब्द भाव के साथ रिजल्ट निकाल देंगे। और भाव सिर्फ और सिर्फ सपनों से आता है दोस्त, सपनों से आता है। तो जब तक आपका सपना क्लियर नहीं है, जब तक आपका सपना स्पष्ट नहीं है, जब तक आपने अपने सपनों को स्पष्ट लक्ष्य में कन्वर्ट नहीं किया है, आप काम तो करोगे दोस्त, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ गलती हो रही है। आप तो प्लान भी दिखा रहे हो, आप तो फॉलोअप भी कर रहे हो, आप तो बुक रीडिंग भी कर रहे हो, आप सारे एक्टिविटी कर रहे हो, लेकिन एक एक्टिविटी आपने छोड़ दिया जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको आप भले महत्वपूर्ण माने या ना माने, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है। उस व्यक्ति की तरह जो सब कुछ खो देने के बाद भी
अपने पत्नी को मार्केट ले जाता है, उसके सारे सपनों को उससे लिखवाता है। वो इसलिए लिखवाता है कि आज फिर से उसको एक वजह मिल गया, एक पर्पस मिल गया काम करने का, अपने पत्नी के सारे सपनों को पूरा करने के लिए एक बार और, 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 एक बार वो तब तक प्रयास करेगा जब तक उन सपनों को हासिल नहीं कर लेगा। दोस्तों, एक बार और, ये एक बार और आप नहीं करोगे यदि आपके पास सपने नहीं होंगे, पर एक बार और आप कर लोगे यदि आपके पास सपने होंगे। अगर आपने पास अपने सपनों को लक्ष्य में कन्वर्ट कर लिया है और लक्ष्यों का एक्शन प्लान बना लिया है, आप सब कुछ जीवन में हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, चंद लाइन के साथ में मैं आज अपना वक्तव्य को विराम देना चाहूंगा। ये लाइन इस तरह है कि सफलता उनको मिलती है, सफलता उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सफलता उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता साहब, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, आज मुझे इस टॉपिक के बारे में बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं अपने सभी मेंटर्स का बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। ऊपर वाले का थैंक यू बोलना चाहूँगा, ऊपर वाले को कोटि कोटि नमन करना चाहूँगा। मेरे सारे मेंटर्स को थैंक यू बोलना, स्पेशली मेरे स्पॉन्सर जिन्होंने मुझसे इस लायक समझा, इतना महत्वपूर्ण टॉपिक में मुझे बोलने का मौका दिया। हालांकि वो मुझसे ज़्यादा गुणी हैं, इस टॉपिक में वो और बेटर बोल सकते थे, पर उन्होंने मुझे इस लायक समझा, इसलिए मैं उनका सदा आभारी रहूँगा, मिस्टर असीम कुमार सतपति जी का। और दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य को मत विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।